हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एमसीक्यू 1M पर। दोस्तों, आज जो हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी में क्लास 6 से लेकर के 10 तक यानी छठा से लेकर के 10वां तक का जो भी प्रश्न बनने वाला है बायोलॉजी में, और बायोलॉजी में हम चैप्टर वाइज देख रहे हैं ताकि एग्जाम में अगर जिस चैप्टर से पूछे अगर एनसीईआरटी से, तो आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और अक्सर एग्जाम जो है एनसीईआरटी ही टच करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है जीव विज्ञान की शाखाएं। इससे जो भी प्रश्न बनने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से, सभी को हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है वन लाइनर प्रश्न है, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित होता है। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन होता है। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन होता है एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन होता है। आयु वृद्धि के प्रभाव का भी अध्ययन होता है जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो वर्मी कल्चर में केचुआ प्रयुक्त होता है। वर्मी कल्चर में केचुआ प्रयुक्त होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन होता है? मृदा यानी मिट्टी का। पेडोलॉजी में मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन होता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन कहलाता है जननांकिकी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन कहलाता है जननांकिकी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को एथेनोलॉजी कहलाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को एथनोलॉजी कहा जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर। सब्जी का अध्ययन होता है ओलेरी कल्चर के अंतर्गत। सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत आता है? सर्पेटोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? सर्पेटोलॉजी। सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से। हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है मृदा रहित पादप संवर्धन से, यानी बिना मिट्टी के ही पादप संवर्धन, बिना मिट्टी के ही पौधा जन्म ले लिया, इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। जैसे जो सिर्फ जल में जन्म ले लेता है। अगला है जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतु का। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार का। अगला है जीव विज्ञान के विभिन्न शाखा एवं उनके जनक। तो सबसे पहला है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान मतलब कि बोटनी, इसका जनक है थियोफ्रिस्टस। वनस्पति विज्ञान बोटनी थियोफ्रिस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुई पास्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी के जनक रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कैरोलस लिनियस। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान यानी टेक्सोनोमी
कैरोलस लिनियस उसके जनक है। आपको पता होना चाहिए कि लिनियस ने जीव को 2 भागों में बांटा था और व्हिटकर ने 5 भागों में बांट दिया था। रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी रक्त परिसंचरण, रुधिर को रक्त बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जनक विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी में का जनक रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का जनक हुंगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन के जनक हुंगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी के जनक हेनरिच एंटन डी बेरी। कवक विज्ञान के जनक हेनरिच एंटन डी बेरी। अगला है पादप शरीर क्रिया विज्ञान। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स। पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फाइकोलॉजी स्टीफन हेल्स। अगला है आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के खोज कार्ल लैंडस्टीनर। रुधिर परिसंचरण तंत्र का था विलियम हार्वे और रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के जैसे ए बी ओ और ए बी जो है इसका खोज किया कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान इसका खोज किया थॉमस एल्वा एडिसन। अंतःस्रावी विज्ञान इंड्रोक्राइनोलॉजी इसके जनक थॉमस एल्वा एडिसन। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के खोजकर्ता ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी जेनेटिक्स के खोजकर्ता ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है आधुनिक अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान इंडियन पालेओबोटनी बीरबल साहनी। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान इंडियन पालेबोटनी बीरबल साहनी इसके जनक है। भारतीय पूरा वनस्पति बीरबल साहनी। अनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग पाल बर्ग। आधुनिक अभियांत्रिकी के जनक पाल बर्ग। आधुनिक अनुवांशिक अभियांत्रिकी पाल बर्ग। शैवाल विज्ञान यानी फाइकोलॉजी के जनक विलियम हेनरी हार्वे। शैवाल विज्ञान के विलियम हेनरी हार्वे। शैवाल विज्ञान विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान रामदेव मिश्रा। भारतीय शैवाल विज्ञान भारतीय शैवाल विज्ञान MOP अयंगार। भारतीय शैवाल विज्ञान MOP अयंगार। भारतीय शैवाल विज्ञान MOP अयंगार। भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस। औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक एंटनी वान ल्यूवेनहक। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपी का आविष्कारक एंटनी वान ल्यूवेनहक। जीन चिकित्सा जीन थेरेपी का एंडरसन। जीन चिकित्सा के जनक एंडरसन। अब है घास का विज्ञान कहलाता है यानी एग्रोएस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन करना। घास का विज्ञान एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है घासों का अध्ययन एवं पालन। एल्गोलॉजी में होता है शैवाल का अध्ययन। एल्गोलॉजी में होता है शैवाल का अध्ययन। एल्गोलॉजी में होता है शैवालों का अध्ययन। एनाटोमी में होता है आंतरिक संरचना का अध्ययन। एनाटोमी में होता है आंतरिक संरचना का अध्ययन। याद रखिएगा शैवालों का अध्ययन जो है एक फाइकोलॉजी में भी होता है। एंथोलॉजी में होता है पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी में होता है पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी में होता है जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन। कैसिडोलॉजी पादप में रोगजन्य गांठ हो पादप कैंसर का अध्ययन।
कैसिडोलॉजी पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पौधा के वातावरण से संबंधित अध्ययन। इकोलॉजी पौधा के वातावरण से संबंधित अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एथनोबॉटनी आदिवासी द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन। एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स के निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स के निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लाइकेन्स का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लाइकेन्स का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्मजीव का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्मजीव का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक के वैज्ञानिकों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक के वैज्ञानिकों का अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा के वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा के वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी निमोटेडस का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन। निमेटोलॉजी निमेटोडस के पादपों के साथ संबंध का अध्ययन। पेलियोबॉटनी पादप जीवाश्म का अध्ययन। पेलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पैलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोग का उपचार का अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार व अध्ययन। पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। फार्माकोलॉजी औषधियों पादप का अध्ययन। फार्माकोलॉजी औषधियों पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइटस का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइटस का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी पौधा के वितरण व उसके कारण का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी पौधा के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादप का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मेलॉजी बीजों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन। हेलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हेलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया हेलियोथेरेपी कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा की बागवानी की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा की बागवानी की जाती है। अगला है एनाटॉमी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन। एनाटॉमी द्वारा विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना प्रदर्शन। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रोबायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एम्ब्रोबायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरक का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स
जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन। हिमेटोलॉजी, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हिमेटोलॉजी, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी, उभयचरों एवं सरीसृप का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी, उभयचरों एवं सरीसृप का अध्ययन। मैमोलॉजी, स्तनधारियों का अध्ययन। मैमोलॉजी, स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी में होता है दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ओडोंटोलॉजी में होता है दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ऑर्निथियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी में रोगों के प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। पैथोलॉजी में रोगों के प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टेक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। टेक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्ति करते हैं, मिलेंगे अगली चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।